श्री नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 356 बृहदारण्यक की कक्षा 81। तो चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण का पहला 2 मंत्र हमने कल देखे थे। उसमें याज्ञवल्क्य से ये पूछा है जनक ने कि किन ज्योतिरयं पुरुषा। उत्तर दिया था आदित्य ज्योति। आदित्य ज्योति वाला पुरुष है। आदित्य ज्योति सम्राट इति होवाच। हे सम्राट, आदित्य ज्योति वाला पुरुष है, ऐसा उत्तर दिया। आदित्येने वयं ज्योतिषा आस्ते। आदित्य ज्योति से ही ये आस्ते माने ये जो पुरुष है, कार्यकरण संघात वाला जो ये पुरुष है हमारा, ये बैठता है। पल्ययते माने सब ओर जाता आता है। कर्म कुरुते विपल्येति, और वापिस लौट आता है। काम पर निकलता है, वापिस घर आ जाता है। आदित्य ज्योति के सहारे ही ये सब करता है, सूर्य ज्योति के सहारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकरण संघात से अलग कोई ज्योति है, उसके सहारे इसके सारे काम होते हैं। आवागमन होता है, जाना आना होता है, बैठना उठना होता है, चलना फिरना होता है। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं, कोई व्यक्ति जैसे कार्य करता है, जैसे कोई पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, कोई खेत में सेवा कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है, ये सारे कार्य कैसे होते हैं? आदित्य ज्योति के सहारे होते हैं। बस कार्यकरण संघात से भिन्न आत्म तत्व है, ये बात समझाने के लिए प्रसंग है। ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए कि आत्मा इससे अलग है, ये और वो नित्य है और ये अनित्य है, तो अनित्य के लिए नित्य की आहुति बुद्धिमान नहीं देगा, बल्कि अनित्य का उपयोग करेगा। नित्य की उन्नति के लिए, नित्य की प्रगति के लिए अनित्य का उपयोग करेगा। बुद्धिमान यदि है तो करेगा। और यदि जैसे 3 चीजें होती है ना हमारी, हर पदार्थ, हमारी बुद्धि में भी 3 चीजें, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। जब प्रकाश अधिक होता है तो सही सही काम होते हैं। क्रिया अधिक हो या स्थिति अधिक हो तो सही काम नहीं हो सकते। क्रिया अधिक होने पर भी, क्रिया जितनी अधिक हो जाएगी तो प्रकाश का उपयोग हम नहीं ले सकते। स्थिर नहीं रह पाएगा, प्रकाश स्थिर नहीं रह पाता है। और स्थिति भी अधिक हो जाए, मतलब जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब शुद्ध जल में सही पड़ता है। जल हिल रहा हो तो बिंब, प्रतिबिंबित जो हो रहा है वो ठीक से नहीं दिखाई देता ना। सूर्य का प्रतिबिंब ठीक नहीं बनता है यदि हिल रहा हो, या पानी गदला हो तो स्थिति वाला उदाहरण बनेगा, वहां भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पानी यदि गदला हो तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सारा योग शास्त्र रजोगुण तमोगुण को हटाने के लिए है, जो मैं समझाऊं। और सारा गीता शास्त्र भी रजोगुण तमोगुण को हटाने के लिए, सारा उपनिषद रजोगुण, मन के रजोगुण तमोगुण को दूर करने के लिए, सारा योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र भी। वहां पर 2 तरह के रोग बताए आयुर्वेद शास्त्र में, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। तो कहा है मानसन पुनरुद्दिष्टम रजस तम एव वा। रजोगुण और तमोगुण ही मानस रोग बताए। धातु वैषम्य के कारण शारीरिक रोग होते हैं और
रजोगुण तमोगुण के कारण मानस रोग होते हैं। तो वहां पर भी रजोगुण तमोगुण का उपचार करने के लिए सलाह दी गई है। आयुर्वेद शास्त्र भी जहां जहां भी अशुद्धि की बात आती है तो रजस तमस से मुक्ति दिलाना ही अशुद्धि दूर करना है। तो प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश का मतलब सत्वगुण, क्रिया का मतलब रजोगुण, स्थिति का मतलब तमोगुण। स्थिति का मतलब दो अर्थों में होता है। स्थिति का मतलब एकदम से जड़त्व, प्रकाश और क्रिया दोनों जहां रुक जाती है उसका नाम, दोनों का आवरक, दोनों को रोकने वाली जो चीज है वो स्थिति है। प्रकाश को भी रोक दे और क्रिया को भी रोक दे तो उसको स्थिति कहा है। और ऊपर से नीचे देखें तो देखो बुद्धि में प्रकाश ज्यादा है, अहंकार में उससे कम, मन में उससे कम, इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों में उससे कम, कर्मेंद्रियों में और भी कम, भूतों में और भी कम, है ना। नीचे नीचे जितना आते जाते हैं उतना प्रकाश कम होता जाता है। प्रकाश में क्रिया हो तो अच्छा है, पर स्थिति में क्रिया हो ये गड़बड़ होगा। मतलब क्रिया से तो मुक्त नहीं है हम कोई भी। एक तो प्रकाश में क्रियाएं हों, एक स्थिति जड़ता में क्रियाएं हों, स्थिति में क्रियाएं हों। तो प्रकाश को रोक देगी स्थिति, और फिर जितनी जैसे भी क्रिया हो रही है अव्यवस्थित क्रिया होगी। फिर एक अर्थ जड़ता है और दूसरा अंधकार। हाँ, जड़ता है, अंधकार है। अंधकार का मतलब प्रकाश का अवरोधक। तो यही बोल रहे हैं ना, प्रकाश को रोकने वाला और क्रिया को रोकने वाला जो तत्व है वो तम है। क्रिया को भी रोकने का मतलब है दो अर्थ में रोकना है। एक तो क्रिया को रोक देता है तो क्रिया ही नहीं होती, बस क्या करेंगे कुछ करके बस आलस्य में अपने जीवन को काटने लगता है बैठा बैठा, और मतलब अपने जो लक्ष्य है उसको भुला देता है और व्यर्थ के कामों में बस समय बीतने लगता है। लक्ष्य पूर्वक जो आगे बढ़ना होता है ना, ये वाली क्रिया समाप्त हो जाती है और बस वहीं पर रोटेट होता रहता है। मान लो क्रिया के भी तो दो रूप हो सकते हैं ना, एक तो आगे बढ़ना और एक कदम ताल करना। तो स्थिति में जो क्रिया होगी वो कदम ताल जैसी होगी, आगे बढ़ने वाली क्रिया नहीं होती, या चक्कर लगाने वाली क्रिया होगी, उसी जगह चक्कर काटता रहेगा, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो स्थिति में जो क्रिया होगी वो कदम ताल जैसी क्रिया होगी या चक्कर लगाने वाली क्रिया। ये जो क्रोध है ये रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान? ये तो उसमें क्लासिफाई करके दिखाया है, पता नहीं उसमें क्या मनुस्मृति में दिखाया है किसको किस में लेना चाहिए। काम क्रोध आदि का दिखाया है। तो हो माता जी ये बोलिए। रजोगुण और तमोगुण उचित मात्रा में तो होने तो चाहिए जी, अगर नहीं जी। उचित मात्रा का मतलब ये है कि जैसे हम समाधि या ध्यान में बैठते हैं तो उस समय तमोगुण नहीं होता, हम ठहर नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा तो पहले सिद्धांत बता दिया गया कि कभी भी एक गुण नहीं रहता है, दो चीजें रहती हैं, पर उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम हो जाता है ना, इतना ही है बस। प्रधानता की बात जो कही जाती है, आयुर्वेद में भी यही बताया कि भाई प्रधानता का मतलब ये है कि कभी भी तीनों गुण अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। राजसिक तामसिक सात्विक जो बात कही जाती है उस गुण की प्रधानता को लेकर के कही जाती है। कभी भी ये गुण अकेला नहीं ठहरता, ये तो योग शास्त्र में भी बता दिया है, सारे प्राचीन शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी सब जगह ये बात बता दी कि अकेला केवल एक गुण कभी भी नहीं रहता। तीनों साथ ही रहते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, और मिलने पर भी जब जो जो प्रधान होता है उसमें दो सहायक होते हैं।
और समानता जब आती है तो विरोध हो जाता है, दोनों में सहयोग भाव खत्म हो जाता है। जैसे कि राजनीति में जब समानता होती है, तो बराबर आ जाए तो फिर वो विरोध हो जाता है, वह दूसरे को पीछे ढकेलना और स्वयं कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब कम होते हैं तब सहयोग करते हैं वही अपने सीनियर का, तो ये भी अपने सीनियर का सहयोग करते हैं। गुण रजोगुण सहयोग करेगा, तमोगुण सत्व गुण का है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो बात तो बन ही गई आपकी, या रजोगुण तमोगुण भी सहयोगी हैं। हाँ बनी हुई है जी, ये तो बस वर्तमान में ही नहीं था, नहीं तो पहले भी आपने बताया ही था जी। उसी बात को फिर मैंने दोहरा दिया जी, पहले बताया हुआ आपका कि भी तीनों बगैर बात बनेगी ही नहीं, प्रधानता यही है। बात नहीं बनेगी एक अलग बात है, ऐसा हो नहीं सकता ये एक दूसरी बात है। अच्छा जी। आप कह रहे हो बात नहीं बनेगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं है तीन गुणों की मतलब अकेले रहने की। बात तो बना ले यदि हो जाए तो, पर हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, स्पष्ट है आचार्य जी, बिल्कुल एकदम जी। रखना चाहिए, सत्वगुण को ही बनाए रखना चाहिए, तो सत्वगुण भी बिना तमोगुण के उसकी स्थिति नहीं हो पाएगी। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं शास्त्री जी कि तमोगुण के बिना सत्व की स्थिति कैसे होगी, तो उतना सहारा देने वाला तो चाहिए ना। तमोगुण को रोकने के लिए, मतलब सत्व गुण को बनाए रखने के लिए और उसको गति देने के लिए क्रिया भी चाहिए। क्षण क्षण में सत्व गुण जो है आगे आगे बढ़ता रहे, पहले क्षण फिर दूसरे क्षण फिर तीसरे क्षण चौथे क्षण, तो उतना तो चाहिए ना। रेल की पटरी तमोगुण की तरह है, इंजन रजोगुण की तरह है, उसमें जो लाइट है या गति है, लाइट जो है उसमें जो रात के समय लाइट जो होती है ना, वो सत्व की तरह है। रेल का इंजन के लिए पटरी भी चाहिए और गति भी चाहिए, खड़े हुए का नाम गाड़ी नहीं होता ना, चलते का नाम गाड़ी होता है। और प्रकाश नहीं है तो भी नहीं चलेगी गाड़ी, रात कोहरा जब होता है तो गाड़ियां कितनी देर हो जाती है ना, 8-8 घंटे देर हो जाती हैं गाड़ियां, तो गति धीमी हो जाती है ना प्रकाश के अभाव में। तो सत्व जो है वो प्रकाश का रूप है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के विरोधी भी है। दबाने की कोशिश भी करते रहते हैं और दबाने की भी कोशिश करते हैं एक दूसरे को, सहयोग भी करते रहते हैं। योग दर्शन में जो सूत्र है ना, उस पर विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण परमाणि, उस पर व्यास भाष्य में बहुत विस्तार से दिया है, गुणों का चित्रण किया है कि ये ऐसे ऐसे क्या क्या है। प्रकाश क्रिया स्थिति से भूतेन्द्रियात्म, इस पर भी व्याख्यान किया है। तो किम ज्योतिरयम पुरुषा, पुरुष की ज्योति पूछी है तो आदित्य ज्योति बता दिया, और ये ज्योति कार्यकरण संघात में ही कोई एक घटक मिला हुआ है उसके सहारे, या ये कार्यकरण संघात से बिल्कुल अलग कोई एक ज्योति है, ये मूलतः प्रश्न है। तो ये दिखाया ना कि किन ज्योतिर किमस्य पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति, किमस्य पुरुषस्य ज्योति, इस पुरुष की ज्योति कौन सी है जिस ज्योति के सहारे व्यवहार करता है,
अयम प्राकृतः कार्यकरण संघात रूप शिरः पाण्यादिमान पुरुष पृच्छते। ये जो प्राकृत है कार्यकरण संघात रूप शिरः पाण्यादिमान उस पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं कि मयम स्वावयव संघात बाह्येन ज्योतिषा ज्योतिरंतरेण व्यवहरति। अपने अवयव संघात से बहिर्भूत ज्योति बाह्येन ज्योतिरंतरेण बाह्येन ज्योतिरंतरेण माने एक कोई दूसरी ज्योति। स्वावयव संघात बाह्येन अपने जो अवयव संघात है अवयवों का जो संघात है उससे बहिर्भूत जो ज्योतिरंतर है ना दूसरी ज्योति अंतर माने दूसरी। जैसे कालांतर दूसरा काल, देशांतर दूसरा देश, शब्दांतर दूसरा शब्द, प्रकारांतर दूसरा प्रकार, ज्योतिरंतर दूसरी ज्योति। तो अपने अवयव संघात से बहिर्भूत दूसरी ज्योति से व्यवहार करता है या स्वयं संघात मध्यपतिता ज्योतिषा स्वयं संघात के बीच में ही वो ज्योति भी है। ज्योतिष कार्यमयम पुरुषो निर्वर्तयति ज्योति का कार्य निष्पादन करता है। इति एतद् अभिप्रेत्य पृच्छति किंचाता यदि व्यतिरिक्तेन यदि वा अव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम निर्वर्तयति। यदि व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त ज्योति से ज्योति कार्य का निष्पादन करता है शृणु तत्र कारणम। संघात से व्यतिरिक्त या अव्यतिरिक्त किसी भी प्रकार की ज्योति से ज्योति का कार्य पूरा करता है तो इससे क्या हुआ। तो कह रहे हैं इसमें जो कारण है वो सुनिए। यदि व्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निर्वर्तकत्वम यदि व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही ज्योति का कार्य निष्पादकत्व है अस्य स्वभाव निर्धारितो भवति। तो इसका एक स्वभाव हमें पता चल गया कि ज्योतिष कार्य ज्योति का जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है ना ज्योति के बिना जो है हम कर नहीं कर सकते कुछ भी जीवन में चल नहीं सकते। ज्योति बहुत बड़ा फैक्टर है बिना ज्योति के हमारा जीवन चलेगा नहीं। तो ज्योति कार्य स्व व्यतिरिक्तेन यदि व्यतिरिक्तेन एव ज्योतिषा व्यतिरिक्त ज्योति से ही ज्योति कार्य का निष्पादकत्व है और इसका स्वभाव ये है तो अदृष्ट ज्योतिष कार्य विषय भी अनुमास्यामहे। तो अदृष्ट जो ज्योति कार्य है जो हमें दिखाई नहीं देती उस ज्योति के कार्य के विषय में हम अनुमान कर लेंगे। व्यतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तम एविदम कार्यम अनुमान कर लेंगे कि भाई ये व्यतिरिक्त ज्योति के निमित्त से ये कार्य हो रहे हैं जितने भी जो कार्य हो रहे हैं ना मनुष्य के द्वारा। और इससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो संघात है ये बिना किसी अतिरिक्त ज्योति के कार्य नहीं करता। हाँ मतलब ये खोज कर रहे हैं कि ये जो ज्योति है ये इस शरीर के अवयवों में से ही कोई एक घटक है या इससे अलग कोई अवयव अलग चीज है। तो अलग चीज यदि है तो फिर इसका स्वभाव निर्धारित हो गया कि कोई अलग चीज है उसका क्या स्वरूप है ये खोजने के लिए हम मन लगाएंगे। वो कैसी है वो ज्योति जिसके सहारे ये सारे कार्य होते हैं। उद्देश्य यही प्रमाणित करना है कि ज्ञान जो है ना ज्ञान ज्योति का मतलब ज्ञान। यहाँ तो बाहर वाली में भी हमारे को एक प्रकार का सहारा मिलता है प्रकाश का पर अंततः ज्योति ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ तो अभी बाहर का जो ये प्रकाश है ना यहाँ से बात चलाइए फिर अंततः तो ये आत्मा तक जाएंगे ना। अदृष्ट ज्योतिष कार्य विषय अदृष्ट ज्योति कार्य के जो दिखाई नहीं देता ज्योति के कार्य विषय में हम अनुमान कर लेंगे कि व्यतिरिक्त ज्योतिर्निमित्तम एविदम कार्य। और यदि अव्यतिरिक्त मानिए अपने स्वात्मना ज्योतिषा व्यवहरती अपनी ही ज्योति जो अवयव संघात है उन्हीं का कोई घटक ज्योति रूप है उसके सहारे कार्य होता है। तो अप्रत्यक्ष भी ज्योतिषी ज्योतिष कार्य दर्शने अव्यतिरिक्तम एवं ज्योतिरन्मयम। तो ज्योति का प्रत्यक्ष न होने पर भी मानी अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही यदि व्यवहार कर रहा है ना अभिन्न ज्योति द्वारा तो ज्योति का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा हमको तो भी ज्योति का कार्य देखने पर
अभिन्न ज्योति का ही अनुमान करेंगे कि वो ज्योति हमारे इस कार्यकरण संघात से अभिन्न ही है, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, अनुमान जो निकलेगा। जो अदृष्ट ज्योति है वो भी अभिन्न ही है। यदि ये निष्कर्ष निकल आता है कि अपने से अभिन्न ज्योति द्वारा ही व्यवहार करता है, तो ज्योति का जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा हमको, तो अप्रत्यक्ष भी ज्योतिषी ज्योतिष कार्य दर्शन, लेकिन ज्योति का कार्य तो दिखाई देता है, चलना फिरना उठना बैठना कर्म करना, ये सब ज्योति के कार्य हैं। तो अव्यतिरिक्त ज्योति का ही अनुमान करेंगे हम। अव्यतिरिक्त का मतलब कार्यकरण संघात का ही एक अभिन्न घटक के रूप में। अथ अनिमा एव, यदि ऐसा माने कि पुरुष के व्यवहार की हेतु व्यतिरिक्त या व्यतिरिक्त ज्योति इसका कोई नियम है ही नहीं, व्यतिरिक्तम अव्यतिरिक्तम व ज्योति पुरुष व्यवहार हेतु अनिमा एव, व्यतिरिक्त हो चाहे व्यतिरिक्त हो, ज्योति जो है पुरुष का व्यवहार का हेतु है। ततो अनध्यवसाय ज्योतिर्विषय, तो फिर तो ज्योति के विषय में अनिश्चय ही रहेगा। इत्यम मनवाना पृच्छति जनका याज्वल्कम किम ज्योतिरयम पुरुष, ये सारी बातें मन में लेकर के पूछ रहा है। तो कहते हैं ऐसा अनुमान कौशल है जनक में, तो प्रश्न क्यों कर रहा है, अपने आप ही कर लेता। स्वयं कस्मान प्रतिपद्यते, इतना अनुमान का यहाँ तक प्रश्न खोज में ला रहा है, तो पूछने की क्या जरूरत है, अपने आप ही उत्तर भी ढूंढ लेगा। कहते हैं बात तो ठीक है, तथापि लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म्यात्, कहते हैं लिंग और लिंगी मानी व्यापक और व्याप्य। लिंग व्यापक, लिंग जो होता है व्याप्य होता है और लिंगी व्यापक होता है, ठीक है। लिंग और लिंगी, इसमें व्यापक कौन होता है? व्यापक लिंगी होता है, व्याप्य लिंग होता है। जैसे अग्नि और धुआं, अग्नि व्यापक है, धुआं व्याप्य है। तो व्यापक और व्याप्य के संबंध विशेषों की अत्यंत सूक्ष्मता होने से लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म दुर्बोध्यता मन्यते बहुनाम पंडितानाम, अनेकों विद्वानों के लिए भी ये बहुनाम पंडितानाम दुर्बोध्यता मन्यते, अनेकों विद्वानों के लिए भी दुर्बोध समझता है। एक की तो किमुत एकस्य, एक की तो बात ही क्या है, अकेला जो जनक कैसे निर्णय करेगा। बहुत विद्वानों में भी ये लिंग लिंगी का जो संबंध विशेष होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उनका कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है, कौन लिंग है, कौन लिंगी है, लिंग का स्वरूप क्या है, लिंगी का स्वरूप क्या है, इस विषय में दुर्बोध्यता होती है। बहुत मिलकर के भी बहुत सारे विद्वान लोग भी इसका निश्चय करने में वो हो जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार इष्यते, इसलिए धर्म के सूक्ष्म तत्व का निर्णय करने में बहुत सारे विद्वानों की सभा बुलाई जाती है। कम से कम 10 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, वैसे ऐसे किया जाता है। तस्मात् खल्वपि अनुमान कौशलम राज्य, हाँ तो इसलिए एक यद्यपि राजा में अनुमान करने की कुशलता है, याज्वल्क से पूछना फिर भी ठीक ही है। विज्ञान कौशल तारतम्योपत्ति पुरुषाणाम, पुरुषों में विज्ञान कौशल का तारतम्य बन जाता है। तारतम्य का मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम। तरतम, तर मानी इसमें ज्यादा है इसमें कम है। विज्ञान का जो कौशल है, यह श्रुति स्वयं ही आख्यायिका के बहाने अनुमान मार्गम उपन्यास्य, आख्यायिका के माध्यम से अनुमान का मार्ग दिखाकर बोधयति पुरुषम अतिसुरम पुरुषम अतिम अनुसरन्ति, पुरुष की मति का अनुसरण करती भी श्रुति दिखा रही है। और याज्वल्क भी जनकाभिप्राय अभिज्ञतया व्यतिरिक्तम आत्म ज्योतिर्बोधयिष्यन् जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपदे, याज्वल्क भी जनक के अभिप्राय को जानते हुए व्यतिरिक्तम आत्म ज्योति,
व्यतिरिक्त आत्म ज्योति को बताने का इच्छुक होता हुआ, बोधयिष्यन् बतलाता हुआ, जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे। व्यतिरिक्तम आत्म ज्योति, व्यतिरिक्त जो आत्म ज्योति है उसको जनक को बताता हुआ देह आदि से अतिरिक्त जो आत्म ज्योति है उसका बोध कराने के लिए जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग ही बताया। व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे। पहले स्कूल में तो व्यतिरिक्त बता रहे हैं, फिर शरीर पे आ जाएंगे। व्यतिरिक्त जो आत्म ज्योति का बोध कराने के लिए जनक को व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग सबसे पहले सूर्य को दिखाया। ये तो साफ ही है कि कार्यकरण संघात से अलग है बिल्कुल सूर्य। तो हाँ, तो वो जो सूक्ष्मता में भी जाएंगे वो भी वैसे ही जैसे सूर्य है वैसा ही वो है। व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक लिंग ही बतलाया। हे सम्राट, वो प्रसिद्ध आदित्य ज्योति वाला है। आदित्य ने स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेन चक्षुषोनुग्राहकेन ज्योतिषायं प्राकृता पुरुषास्ते उपविशति पल्येते पर्येति क्षेत्रमरण्यं वा तत्र गत्वा कर्म कुरुते विपल्येति, वापस आ जाता है। आदित्य ने स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेन, अपने शरीर के अवयव संघात है ना, इनसे अलग है आदित्य। सीधा आत्मा का कहना शुरू कर देते हैं, सीधा आत्मा की बात शुरू कर देते तो समझेगा कैसे। चक्षुषो अनुग्राहकेन ज्योतिषायं प्राकृत पुरुष, अनुग्राहक जो ज्योति है प्राकृत पुरुष, आस्ते उपविशति आदि बता दिया। अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठ प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम, अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठ को दिखाने के लिए आदित्य से पकड़ करके बात शुरू की। अत्यंत जो व्यतिरिक्त ज्योति है ना, प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थ, समझ लेंगे। अत्यंत व्यतिरिक्त जो ज्योतिष्ठ की प्रसिद्धता है वो दिखाने के लिए यहाँ अनेक विशेषण दे दिए हैं। कौन से विशेषण? ये जो आस्ते, पल्लेति, विपर्येति, कर्म कुरुते इत्यादि इत्यादि अनेक विशेषण दिए। बाह्य अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन क्यों किया? लिंगस्यापि अव्यभिचारित्व प्रदर्शनार्थ, अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन, जो लिंग है ना वो अव्यभिचारी है ये दिखाने के लिए। लिंग कभी भी व्यभिचारी ना हो, इसलिए कई सारे उदाहरण दे दिए कि चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति, ये कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई ज्योति होती ही है। हाँ, ये सिद्ध करना है कि हर परिस्थिति में कोई ना कोई ज्योति तो रहती है। लिंग जो है ना अव्यभिचारी है, कार्य और उस लिंग से उस मतलब ये वो जो, जैसे यहाँ पर लिंग क्या है, जैसे आदित्य ज्योति दिखाया, इसमें लिंग क्या है पूछे तो आदित्य ज्योति जो बतलाया इसमें यहाँ क्या लिंग है और क्या लिंगी है, ऐसा प्रश्न उठेगा ना। क्या लिंग है, क्या लिंगी है? जो आदित्य ज्योति है ये तो लिंगस्य बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शनम से लिंगस्य अव्यभिचारित्व प्रदर्शनार्थम, अनेक ज्योतियों का प्रदर्शन लिंग का अव्यभिचारित्व दिखाने के लिए है। मतलब यहाँ पर जिस लिंग को प्रस्तुत किया, जिस चिन्ह को प्रस्तुत किया है वो व्यभिचरित नहीं होता है। ज्योति तो लिंगी है और लिंग क्या है?
ये जो कर्म करना, चलना फिरना, इनसे पता चलता है कि कोई ज्योति के सहारे ये कार्य कर रहा है। ज्योति तो लिंग है और ये कार्य ज्योति को लिंग मान रहे हो या कार्य को लिंग मान रहे हो? दो चीजें हैं ना यहाँ पर। यहाँ पर दो चीजें हैं। ज्योतिर्लिंगी है, हाँ जी, ज्योतिर्लिंगी है। क्या? कर्मलिंग आदित्य ज्योति, किस ज्योति वाला ये पुरुष है? आदित्य ज्योति वाला पुरुष है। ये जो कार्यकरण संघात है, ये किस ज्योति वाला है? आदित्य ज्योति वाला। आदित्येनेव ज्योतिषा, आदित्य ज्योति मान रहे हैं ना। आदित्य ज्योति, आदित्य ज्योति लिंग है और लिंगी आदित्य लिंग पुरुष है है। जी, हाँ जी, आदित्य लिंग है आदित्य आचार्य। ज्योति लिंग है और पुरुष लिंगी है। हाँ, पुरुष लिंग ही, यहाँ पुरुष कहाँ से लिया? पुरुष को पहचानना के लिए कह रहे हैं ना, शब्द ये है किन ज्योतिरयम पुरुषा, ये पुरुष जो है ये किस ज्योति वाला है? अब की बात ठीक है। हाँ अब ठीक है। अनुमान ही तो कहना चाह रहे हैं, अनुमान से ही तो ये कर रहे हैं ना सिद्ध, अनुमान प्रयोग ही तो कर रहे हैं। लिंग लिंगी भाव, ये तो बीच में भी इन्होंने कहा कि ये अपने आप ही कर लेते, फिर अनुमान कौशल है तो स्वयं कस्माना प्रतिपद्यते, स्वयं ही अनुमान करके क्यों नहीं जान लेता? सत्यमेत तथापि लिंग लिंगी संबंध विशेषाणाम अत्यंत सूक्ष्म्यात्, लिंग लिंगी व्याप्य व्यापक का जो संबंध विशेष है वो अत्यंत सूक्ष्मता के कारण अनेकों विद्वानों के लिए भी ये दुर्बोध समझ रहा है। दुर्बोध्यता मन्यते जनकः बहुनाम पंडितानाम किमुत एकस्य धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापार आयुष्यते। लिंग लिंगी भाव तो है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं कह सकते लिंग लिंगी है ही नहीं। किस अनुमान हैं? अनुमान क्या है? अनुमान किसी ज्योति वाला पुरुष है, ये सिद्ध करना है। किस चिन्ह से, किस लिंग से इस पुरुष को ज्योति वाला कहे? ये तो कार्य लिंग होगा जो काम कर रहा है। ये तो लिंग होगा जी गुरुजी। बिजली तो लिंग ही रहेगा ना जी, मोटर लिंग ही रहेगी। यहाँ पर ये भी चल रहा है कि आदित्येनेव अयम ज्योतिषा, ये पुरुष बैठता है, चलता है, कर्म करता है, वापिस आ जाता है। पुरुष जो है गतिमान दिखाई देता है। तो आदित्येनेव ज्योतिषायम आस्ते, किन ज्योतिरयम पुरुषा, ये पुरुष के व्यवहार में ये 5 ज्योतियां इन्होंने दिखाई आगे। तो लिंग व्यभिचारी है, लिंग तो छूटेगा नहीं, कोई ना कोई इसमें लिंग तो रहना चाहिए। कार्य है तो कार्य लिंग हो जाएगी। कार्य तो सभी में हो रहे हैं। थोड़ा सा कठिन सा तो हो गया, पता नहीं चल रहा है। ज्योति अनुमेय है या फिर ज्योति अनुमेय, अनुमेय क्या है? आचार्य जी, ज्योति और पुरुष ये दोनों समझने की बात है, ये दोनों पर्यायवाची तो नहीं है। ये समझ में नहीं आता अनुमेय क्या है। यहाँ पर ज्योति को अनुमान स्थान में रख रहे हैं ना, जैसे अग्नि अनुमेय होती है और धुआं से उसको पहचाना जाता है। मुझे अनुमान में ये होना चाहिए कि ये देखना है कि क्या ये संघात बिना वहां पर आप क्या देखते हो? पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, वहां तो अनुमेय क्या है? अनुमेय वहां अग्नि है। अनुमेय अग्नि है। पक्ष क्या है? पर्वत है। पर्वत पक्ष में अग्नि अनुमेय है, धुआं लिंग है। तो ऐसे ही अनुमान यहाँ पर किस ज्योति वाला यह पुरुष है? पुरुष तो पक्ष है और इस पुरुष पक्ष में ज्योति अनुमेय है। ज्योति अनुमेय क्या? ज्योति को पता ही कैसे कर सकते?
हैं? ना भी ले दिया तो उसमें अनुमेय कैसे लेंगे? भाष्य में भी ज्योति अनुमेय में सकाल, हैं? भाष्य में ज्योति अनुमेय में सकाल। भाष्य में क्या है? आचार्य जी, इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सी ज्योति, मतलब किसमें अनुमेय, तो केवल इतना लग रहा है कि क्या अतिरिक्त ज्योति के बिना ये किन ज्योतिर किमस्य पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति। हे अज्वल संबोध्य अभिमुखीकरण है। किम ज्योतिरयम, भाष्य यहाँ से चला, किन ज्योतिरयम पुरुषा, किमस्य पुरुषस्य ज्योति, इस पुरुष की ज्योति क्या है। ज्योति तो अनुमेय, मतलब ज्योति को ही तो ढूंढ रहे हैं, इस पुरुष की ज्योति कौन सी है। अनुमेय ज्योति नहीं, अनुमेय ये है कि क्या व्यतिरिक्त ज्योति की बिना कार्य करता है या ये अपने आप में ही कार्य कर रहा है। तो कार्य करने के संघात का वो कार्य होने के लिए किसी अतिरिक्त ज्योति की पड़ती है नहीं। तो इन पांचों उदाहरणों में लिंग अव्यभिचरित है, ऐसा भी कह रहे हैं ना आखिरी में जाकर। तो किमस्य पुरुषस्य ज्योतिर्येन ज्योतिषा व्यवहरति स्वयं किम ज्योति एवं प्राकृता कार्यकरण संघाता शिर प्राणिमान पुरुषा पृच्छते। शिर पाण्यादिमान पुरुष के बारे में पूछ रहे, किम एवं स्वावयव संघात बाह्येन, अपने अवयव संघात से बहिर्भूत ज्योति ज्योतिरंतरेण व्यवहरति। मतलब ये प्रश्न ही बता रहे हैं। स्वावयव संघात मध्यपातिना ज्योतिषा ज्योतिष कार्यमयम पुरुषो निर्वर्तयति। यदि व्यतिरिक्तेन यदि वा अव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम निर्वर्तयति। ज्योति का जो कार्य है, ज्योति का कार्य, ज्योति 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 का कार्य, इन्होंने गुरुजी तीन पक्ष रखते हैं। एक बार फिर विचार कर लेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो है ना, इसमें यहीं पर निर्णय करने कठिन हो रहा है। एक बार लिंग लिंगी का छांट लेंगे, बाद में छांट लेंगे। गुरुजी इसमें लिंग व्याप्य, लिंग व्याप्य होता है हमेशा, और लिंगी व्यापक होता है, और पक्ष होता है, एक तीन होते हैं, एक उदाहरण होता है, एक व्याप्ति होता है, अनुमान में सब होते हैं। तीन पक्ष रखती है, तीन स्थितियां रखती है। तो ये है कि अतिरिक्त के बिना काम चलता है या अतिरिक्त से ही काम चलता है, व्यतिरिक्त से। वो तो ठीक है, पर ये जो बाद में ये जो बात कह दी ना, वो तो सब समझ ही रहे हैं जो आप कह रहे हो, तो उसमें आपत्ति नहीं है ना। लिंग लिंगी छांटना कि इसमें कौन सा लिंग है कौन सा लिंगी है, अनुमान तो है ये। श्रुति स्वयं आख्यायिका व्याजेन अनुमान मार्गम उपन्यस्य अस्मान बोधयति पुरुषम मतिम अनुसरन्ति। अनुमान मार्ग को दिखा रही है। जन का अभिप्राय भिज्यतया व्यतिरिक्तम आत्मज्योति बोधयिष्यन्, आत्मज्योति को बताना है। आत्मज्योति जैसे वहां अग्नि को बताना होता है, पर्वतो वन्यमान, वहां पर पर्वत अग्निमान है, वन्यमान है, तो वन्यमत्ता सिद्ध करनी होती है पर्वत की। तो पुरुष की ज्योति को बताना है, तो वो तो किसी लिंग से उसको बताना है। तो लिंग तो फिर यही बनेंगे, व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे। यहाँ पर ये जाकर के 872 पेज पर ये लिखा है, जनक के अभिप्राय को देखते हुए व्यतिरिक्तम आत्म ज्योतिर्बोधयस्यन् जनकम, व्यतिरिक्त जो आत्म ज्योति को बताने का इच्छुक जनक को बोधयिष्यन् जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एवं लिंगम प्रतिपेदे। अलग जो प्रतिपादक लिंग है, व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक जो लिंग है, व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक जो लिंग है, व्यतिरिक्त ज्योति का प्रतिपादक जो लिंग है उसको बताया। यथा प्रसिद्धम आदित्य ज्योति, जैसे प्रसिद्ध आदित्य ज्योति वाला है। कथिम आदित्येन एव स्वावयव, थोड़ा सा कठिन हो रहा है, छांटना कठिन हो रहा है कि इसमें लिंग क्या है, लिंगी क्या है और व्याप्ति क्या है। ये सारा बाद में एक बार मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्तमिते आदित्य याज्वल, यही मुख्य बात है, इसको हम ढूंढ लेंगे और अभी इसको आगे चलता है। अस्तमिते आदित्य याज्वल का किम ज्योतिरेवयं पुरुषा चंद्रमा एवस्य ज्योतिर्भवति।
चंद्रमसा एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति इत्येवम् एतद् याज्वल। माने आदित्य तो शांत हो गया, अस्त हो गया, फिर किन ज्योतिरेवं पुरुषा, फिर किस ज्योति वाला हो पुरुष होता है, तो चंद्रमा ज्योति वाला होता है। अस्तमिते आदित्य याज्वल चंद्रमे से चंद्रमसी अस्तमिते किम ज्योतिरेवं पुरुषा, चंद्रमा भी अस्त हो गया, तब फिर किस ज्योति वाला ये पुरुष होता है, अग्निरेवस्य ज्योतिर्भवति, उस समय इसकी अग्नि ज्योति होता है। 5 ज्योतियों को दिखाना है। अग्निना एवं, अग्नि ज्योति के सहारे आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति तेवमेव तद्याज्वल इति। और फिर अस्तमिते आदित्य, आदित्य भी शांत अस्त हो गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया। चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नो, अग्नि भी शांत हो गया। किम ज्योतिरेवं पुरुषा इति वाग एवस्य ज्योतिर्भवति, ये चौथी ज्योति है वाग ज्योति। वाचा एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति तस्मात् सम्राट अपि यत्र स्वपाणिर्न विज्ञायते, हे सम्राट अपि यत्र, तस्मात् वही सम्राट, इसी से सम्राट, अपि यत्र स्वपाणिर्न विनिर्ज्यते, जहां अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, यत्र वाग उच्चरति उपएव तत्र नेति, उप शब्द नेति से जुड़ रहा है, जहां अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, जहां वाणी सुनाई देती है, वाग उच्चरति, जहां वाणी का उच्चारण किया जाता है तो उसके पास चला जाता है। हैं? कोई आदमी अंधेरे में कहे कि इधर हूं मैं, तो अभी वाग उच्चरति, अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, जहां वहां जो ही वाणी का उच्चारण किया जाता है वो पास चला जाता है। तो ये बात ऐसी ही है। तो ये वाग ज्योति पर आ गए, ठीक है। और 5वीं आत्म ज्योति है। शांति अग्नो वाग ज्योति, वाग इति शब्द परिगृह्यते, वाग ज्योति माने शब्द, शब्देन विषयेण श्रोत्रम इंद्रियम दीप्यते, शब्द विषय के द्वारा हमारी श्रोत्रेंद्रिय दीप्त होती है। श्रोत्रेंद्रिय संप्रदीप्ते मनसी, श्रोत्रेंद्रिय से संप्रदीप्त जो मन होता है, विवेक उत्पन्न होता है। तेन मनसा बाह्याम चेष्टाम प्रतिपद्यते, मनसा एव पश्यति, मनसा शृणोति, मन से सुनता है, मन से जानता है, देखता है। श्रोत्रेंद्रिय प्रदीप्त हुआ, श्रोत्रेंद्रिय के सम्यक प्रकार से दीप्त होने पर मन में विवेक उत्पन्न होता है, मनसी विवेक उपजायते, तो मनसा बाह्याम चेष्टाम प्रतिपद्यते, मन से बाह्य चेष्टा का अनुभव करता है। कथम पुनर्वाग ज्योतिरिति, वाचो ज्योतिष्टम अप्रसिद्धम, वाणी का ज्योतिष्ट तो प्रसिद्ध ही नहीं है, वाग ज्योति कैसे कह रहे हैं, उसको दिखाया है। तस्माद् वै सम्राट यस्माद् वाचा ज्योतिषा अनुगृहीतो अयं पुरुषो व्यवहरति, वाणी ज्योति से अनुगृहित हुआ पुरुष व्यवहार करता है। तस्मात् प्रसिद्धम एतद् वाचो ज्योतिष्टम, वाणी का ज्योतिष्ट प्रसिद्ध है। यस्मिन् काले, अपि माने अपि यत्र, यस्मिन् काले प्रावृषि प्रायण मेघांधकारे सर्व ज्योति प्रत्यस्तमये सोपि पाणि, अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता। तस्मिन् काले सर्व चेष्टा निरोधे प्राप्ते, बाह्य ज्योतिषो अभावात्, सारी चेष्टाओं का निरोध प्राप्त हुआ तो बाह्य ज्योति को अभाव होने से, यत्र वाग उच्चरति स्वावा भवति गर्धवो वा रोति, या तो कोई कुत्ता बोल रहा है, बाह्य ज्योतियां अभाव हो गया, कुत्ता भौंक रहा है। स्वावा भसती है, भसती भौंकता है। गर्धवो वा रोति उपैव तत्र नेति, उस शब्द के पीछे पीछे शब्देन ज्योतिषा श्रोत्रम, श्रोत्र मनसो निरंतरियम भवति, हमारा कर्णेंद्रिय और मन जो है निरंतर उसके पीछे पीछे चलता जाता है, श्रोत्र और मन। तेन ज्योतिष कार्यत्वम वाक् प्रतिपद्यते, ज्योति का जो कार्य है ना, ज्योति का कार्य, ज्योति का जो परिणाम है वो हमारे को
माने जो काम ज्योति ने करना था वही वाणी कर ज्योतिष कार्यत्वम वाक प्रतिपद्यते, ज्योति का कार्यत्व वाक प्राप्त हो जाती है। तेन वाचा ज्योतिषा उपनेति, वाक ज्योति के सहारे समीप चला जाता है। इत्येवम एतत् उपगच्छति एव तत्र सन्निहितो भवति, तत्र च कर्म कुरुते विपल्येति इत्यादि सारे। तत्र वाक ज्योतिषो ग्रहणम गंधादि नाम उपलक्षणार्थम, और यहाँ पर वाक ज्योति जो है ना के उपलक्षण है दूसरी दूसरी ज्योतियां, जैसे गंध ये ग्रहण इंद्रिय है, और गंधादि भी रपि ग्रहणादिषु अनुगृहीतेषु, ग्रहणादि के द्वारा अनुगृहित हुआ प्रवृत्ति निवृत्ति आदि भवन्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि होती हैं। यदि हमारे को लिए वो चाहिए तो हम उधर जाते हैं, नहीं तो उससे हट जाते हैं। सांप की आवाज सुनाई देगी तो हम हट जाएंगे, कोई सूं सूं कर रहा हो, हमारे को परिचय हो कि इधर तो भाई सांप है, तो हमारी निवृत्ति हो जाएगी वहां से। तो प्रवृत्ति निवृत्ति आदि तेन तैरपि अनुग्रहो भवति कार्यकरण संघात से, कार्यकरण संघात है उस पर अनुग्रह होता है उसके द्वारा भी। एवं एतद्याज्जल्क, इस तरह से इसको भी जनक ने समझ लिया। अब आखिरी 5वें मंत्र में ना 6ठे मंत्र में 5वीं ज्योति की बात आ रही है। अस्तमिते आदित्य याज्वल्क चंद्रमसि अस्तमिते शांते अग्नौ शांतायाम वाची किम ज्योतिरेवं पुरुषा इति आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति। अस्य का मतलब कार्यकरण संघात की है? मुझे शांत है अग्नौ में पता नहीं है रखी है इसका अग्नि के शांत होने पर, शांते अग्नौ, जैसे रामे गते राम के जाने पर, शांतायम वाची वाणी के शांत होने पर, किन ज्योतिरेवयम पुरुषा, किस ज्योति वाला पुरुष है, आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति। अस्य का मतलब कार्यकरण संघात का आत्मा ज्योति होती है। आत्मना एवं ज्योति शास्ते पल्येते कर्म कुरुते विपल्येति। तो ये जो ये पुरुष आत्म ज्योति वाला है, आदित्य ज्योति वाला है। कथम, इसके लिए यदि हम ढूंढें हेतु क्या है इसमें कि आत्म ज्योति वाला है, तो ये जो अलग अलग कार्य दिखाए गए हैं ना, ये ही मुझे लग रहा है कि हेतु बन रहे हैं। मतलब इस पुरुष की ज्योति को तो सिद्ध करना है, किस ज्योति वाला ये पुरुष है। तो ये पुरुष किस ज्योति वाला है, तो आदित्य ज्योति वाला पुरुष है। कैसे आपने आदित्य ज्योति वाला ये पुरुष कैसे है, तो कहते हैं आदित्य ज्योति के प्रकाश में ये अलग अलग चेष्टाएं क्रियाएं करता है, जाने आने की क्रियाएं करता है, आदित्य ज्योति के सहारे करता है। कहते हैं आदित्य ज्योति ना हो तब किस ज्योति वाला पुरुष है, तब बोले चंद्रमा ज्योति वाला। ये सारे लिंग व्यभिचारी जो शब्द बोला था ना, ये जो कार्य उसके होते रहते हैं। माने यहाँ पर जो लिंग है हेतु के रूप में जो लिंग प्रस्तुत किया है ना, वो उसके जो हमारे पुरुष के द्वारा जो निष्पादित कार्य होते हैं ना, वही लिंग हो रहे हैं। यदि ये कार्य जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि जरूर होती है, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, इस एक्टिविटी से पता लगता है कि कोई ज्योति तो है। तो कार्य लिंग हो गए, तो कार्य लिंग हो गए और ज्योति लिंगी हो गया। और ये पुरुष किस ज्योति वाला, ये पुरुष पक्ष हो गया। ये पुरुष किस ज्योति वाला है, ज्योति यहाँ पर लिंगी है, ज्योति साध्य है। ज्योति को सिद्ध करना है, किस ज्योति को, केवल ज्योति नहीं, किस ज्योति को, मतलब ज्योति का कौन सी ज्योति वाला है ये पुरुष। ज्योति का जो प्रकार विशेष है ना, तो उसमें एक स्थिति में तो आदित्य ज्योति वाला, एक स्थिति में चंद्रमा ज्योति वाला है ये पुरुष, एक स्थिति में अग्नि ज्योति वाला, एक स्थिति में वाग ज्योति तो उपलक्षण है, गंध ज्योति वाला,
और त्वचा स्पर्श ज्योति वाला और रसना ज्योति वाला, गंध आदि का भी उपलक्षण। उसके बाद ये कोई भी चीज नहीं है तब भी कार्य आदि तो करता है। लिंग तो अव्यभिचारी है, ये कार्य आदि तो करता है, तो कोई ना कोई ज्योति तो होनी चाहिए। पक्का यहाँ पर ऐसा ही है। देख मैंने कहा था ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ न कुछ निकल आएगा। हाँ जी आचार्य जी, स्पष्ट है जी, बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है। जी लेकिन यहाँ व्याप्ति नहीं हो रही। जहां जहां ये होता है वहां वहां ज्योति होती है, ये व्याप्ति है। अन्य काम हाँ। करेंगे। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां ये कार्य होते हैं वहां वहां आना जाना, बैठना उठना, कर्म करना, जहां जहां होता है वहां वहां ज्योति होती है, ये व्याप्ति है। कौन सी ज्योति होती है? कौन सी ज्योति होती है ये तो बात अलग है, पर ज्योति होती है। कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे थे, 4 ज्योतियां तो हमको दिखाई दे रही है, स्पष्ट है। 4 ज्योतियां तो दिखाई दे रही है, और 5वीं दिखाई पर दे रही है। 5वीं दिखाई नहीं दे रही, वो अनुमेय है। उसको भी साबित करना है कि वो भी यहाँ है। हाँ, जी सही है। जहां जहां ये तो दृष्टांत हो गए, आदित्य ज्योति एक प्रकार का दृष्टांत हो गया। अनुमेय है आत्म ज्योति, मतलब जहां जहां ज्योति होती है वहां नहीं, जहां जहां कार्य होते हैं वहां वहां कोई ज्योति होती है। जैसे कि आदित्य, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि अग्नि, जैसे कि वाणी। तो जहां जहां ज्योति होती है, जहां जहां कार्य होते हैं वहां वहां कोई ज्योति होती है। अब ये आत्म ज्योति अनुमेय हो गया, ये पहले वाले भी अनुमेय नहीं है। आदित्य ज्योति साफ दिख रही है, उसका क्या अनुमान करें? हाँ वो तो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष दृष्टांत हो गया। तो जैसे आदित्य ज्योति है, जैसे चंद्रमा ज्योति है, अग्नि ज्योति है, वाग ज्योति है, ऐसे जो अप्रत्यक्ष स्थल है जहाँ कोई भी ज्योति नहीं दिखाई देती, वहां कौन सी, जहां कार्य है वहां ज्योति तो जरूर होती है, जैसे कि आदित्य, जैसे कि चंद्रमा। अब यहाँ पर ये 4 ज्योति तो है नहीं, और कार्य तो हो रहे। लिंग से अव्यभिचार तुम, लिंग तो अव्यभिचारी है, कार्य तो जरूर हो रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये आत्मा एवं ज्योतिर्भवती, ये अनुमेय हो गया। यहाँ कोई अदृश्य अदृश्य चीज का अनुमान हो गया। आत्मना एवं ज्योति शास्ते, और वही है कार्य। वहां इसका आत्मा ज्योति के सहारे वो बैठता है, चलता है, कर्म करता है, वापिस आता है। लिंग से अव्यभिचार, अव्यभिचार लिंग का अव्यभिचारी तत्व दिखा दिया। तो इन्होंने ये कहा था ना शुरू में कि बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शनम से, ये बाह्य अनेक ज्योति तो दृष्टांत स्थानीय हो गई। लिंग से अपि अव्यभिचारित्व प्रदर्शनार्थ, लिंग जो है उसका अव्यभिचारित्व है। लिंग तो यही बनेगा जो उसके कार्य किए जा रहे हैं ना। गुरुजी लेकिन यहाँ पर आत्मा ही ज्योति है, ये तो फिर परिशेष से मानना पड़ेगा। अंत में जो ज्योति बच गई वो आत्मा ही ज्योति है, परिशेष से कह सकते हैं, वैसे तो नहीं बन सकते। नहीं, आत्मा के अलावा कुछ हो सकता है? परिशेष तो पता तब हो जब पहले पता हो आत्मा भी है। यहाँ तो अनुमान से करना चाह रहे हैं उसको सिद्ध। गुरुजी फिर ये अंतिम में आत्मा ज्योति है नहीं कह सकते फिर, क्योंकि कुछ और हो सकती है। आत्मा कैसे बोल सकते नहीं, कुछ है नहीं ना, और सारे ढूंढ लिए, प्रत्यक्ष को बचा नहीं। तभी तो परिशेष प्रत्यक्ष तो बचा नहीं, फिर कौन सी है? ये परिशेष बोला मैंने। तो वो भी अनुमान ही होता है ना, परिशेषानुमान, वो भी एक अनुमान का ही रूप है। शेषवत अनुमान को परिशेषानुमान भी कह देते हैं। परिशेष भी लग जाएगा। परिशेष भी लग जाएगा। परिशेष भी एक अनुमान है ना। वो भी लग रहा है। तो आत्मा एवं से ज्योतिर्भवती, ये बड़ा इसको विशाल बड़े उससे समझाया है, बहुत ही विस्तार से। शांतायम वाची गंधादिषु अभिज शांतेषु बाह्येषु अनुग्राहकेषु, बाह्य अनुग्राहक तो शांत हो गए। सर्व प्रवृत्ति निरोधा प्राप्त अस्य, देखिए यही है ना लिंग, तो सारी प्रवृत्तियों का निरोध प्राप्त हो गया, फिर तो कुछ चलना नहीं चाहिए कोई कार्य।
पर कार्य तो फिर भी दिखाई देते रहते हैं। सर्व प्रवृत्ति निरोधा प्राप्तो अस्य पुरुषस्य, ये जो अस्य का मतलब कार्यकरण संघात जो पुरुष है, इसका प्रवृत्ति निरोध प्राप्त हुआ, जो कि होता नहीं है। चार दृष्टांत तो ये हो गया कि बिना ज्योति के तो कार्य होता नहीं। हाँ, चार दृष्टांत इस बात में है कि बिना ज्योति के कार्य होता नहीं। यहाँ कोई ज्योति तो दिखाई दे नहीं रही और कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है, लिंग तो हो रहा है, पर धुआं तो दिखाई दे रहा है, पर अग्नि नहीं दिखाई दे रही। और व्याप्ति हमने देख ही ली, पहले हमने देख ली व्याप्ति। कार्य होता है वहाँ ज्योति होती है। जहाँ कार्य होता है वहां वहां ज्योति होती है। जहां जहां धुआं होता है, रसोई घर में देख लिया, प्रत्यक्ष किया हुआ होता है ना। अनुमान तो तभी बनता है जब पहले हम प्रत्यक्ष किए हुए होते हैं। तो पहले हमने प्रत्यक्ष किया, इस रूप में किया कि जहां जहां कार्य होता है वहां वहां कोई ना कोई ज्योति हमारे समक्ष रहती ही है। तो आत्मा से क्या लेना? आत्मा तो वही फिर आगे बताएंगे क्या है, ये तो आगे बताएंगे। इस पूरे प्रकरण में यही तो बताना है कि वो आत्मा क्या है, कैसे है। अभी तो केवल नाम बताया, आगे उसके बारे में बताएंगे। हाँ, नहीं बताएंगे इसमें आत्मा क्या है, आखिर में बताया। पहले भी बतलाया है ऐसे तो, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सैकड़ों जगह बताया है। नहीं, बुद्धि में भी तो वो ज्योति वहीं से आती है ना। लेकिन जहाँ ब्रह्म आदि होते हैं लेकिन बुद्धि आदि नहीं होते, वहां पर विकास नहीं, वहां कर्म नहीं होता। वैसे वो तो बताएंगे आगे, इसमें चलेगा सारा। और भाष्यकार ने ये कहा है कि एतद उक्तम भवति जागृत विषय बहिर्मुखानि करणानि चक्षुरादीनि। जागृत विषय में तो करण बहिर्मुख होते हैं, चक्षुरादि आदिनी आदित्यादि ज्योतिभिर अनुगृह्य माणानि यदा। बहिर्मुख करण होते हैं चक्षुरादि, हमारे आदित्यादि ज्योतियों के द्वारा अनुगृहित होते हैं हमारे करण। हमारे करण जो होते हैं चक्षुरादि करण आदित्यादि ज्योतियों से अनुगृहित होते हैं। तदा स्फुट तरह संव्यवहारवस्य पुरुषस्य भवति, तो पुरुष का व्यवहार एकदम साफ साफ चलता रहता है। एवं तावत जागृते स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धिरस्य पुरुषस्य दृष्टा। ये जो पुरुष है कार्यकरण संघात माने कार्य तो इंद्रियां नहीं, कार्य तो शरीर होता है, करण इंद्रियां होती हैं। तो ये तो करण रूप है ना, बुद्धि आदि। तो बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, ये किसी ज्योति के सारे काम करते हैं। ऐसे बुद्धि पर तो नहीं जा सकते। बुद्धि इस समय जागृत अवस्था में हमारी बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, ये सब त्रयोदश करण और कार्य ये शरीर है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, आत्मा के लिए ब्रह्म के लिए बताया, न उसका कोई कार्य है न कोई उसका करण है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कार्य शब्द शरीर के लिए आता है, करण शब्द जो है इंद्रिय आदि के लिए आता है। मन बुद्धि भी आ गया, अंतःकरण बाह्यकरण दोनों करण कहे जाते हैं। तो ये जो कार्यकरण संघात पुरुष ले रहे हैं, ये इसकी एक्टिविटी देखी जाती है। जैसे मन सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, बुद्धि किसी चीज को बुद्धि के द्वारा जान रहा है, तो ये जो जानने की क्रिया हो रही है किसी ज्योति के सहारे हो रही है। मन का जो संकल्प करना ये किसी ज्योति के सहारे हो रहा है। जैसे बाहरी इंद्रियों का व्यापार, जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, नासिका से गंध ग्रहण करना, ऐसे सुख का अनुभव भी किसी ज्योति के सहारे होता है। तो ऐसे ये किसी ज्योति के सहारे जो हो रहा है वो इस पुरुष की कौन सी ज्योति है। जागृत अवस्था में तो हमें साफ साफ दिख जाती है, जागृत अवस्था में तो ये दिख जाती है, सूरज, चंद्रमा, अग्नि, वाक इत्यादि इत्यादि ज्योतियां दिख जाती हैं। लेकिन स्वप्नावस्था में ये सारी ज्योतियां चुप हो जाती हैं। तो भी स्वप्न में कुछ कुछ कार्य चल रहे हैं।
तो वो कार्य किसी ज्योति के सहारे चलेंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। इस तरह से आत्मा पर जाएंगे। स्वप्न अवस्था को उदाहरण बीच में लाएंगे। ये स्वप्न में जो सारी ज्योतियां शांत होगी बाहर की, लेकिन फिर भी वहां मन के संस्कार होते हैं, मन होता है, मन में संस्कार होते हैं। तो केवल मन तो बिना ज्योति के कर नहीं सकता है, ये यहाँ पर देख लिया। जागृत अवस्था में देख लिया हमने, तो स्वप्न अवस्था में केवल मन, आत्मा न हो और केवल मन को ही कह दे कि मन अपने आप कर लेता है, तो फिर यहाँ भी मन तो अपने आप कर ले। एक व्यतिरिक्त कोई ज्योति होनी चाहिए जिसके सहारे स्वप्न अवस्था में मन उन संस्कारों को पुनरावृत्ति कर रहा है, मन के द्वारा पुनरावृत्ति हो रही है, कर रहा है, तो आत्मा पर जाएगा। लेकिन मन में उन संस्कारों का जो पुनरावर्तन हो रहा है स्वप्न अवस्था में, अनुभूत विषय का जो स्मरण हो रहा है, वो किसी ज्योति के सहारे होना चाहिए, बिना ज्योति को ये नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं यदा स्फुटतरा संव्यवहार से पुरुषस्य भवति तावत् जागरिते स्वावयव संघात व्यतिरिक्तेन ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धि अस्य पुरुषस्य दृष्टा। स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ज्योति के सहारे ज्योति कार्य देखा गया पुरुष का। तस्मात् ते वयं मन्यामहे, तो हम ऐसा मानते हैं, सर्व बाह्य ज्योति प्रत्यस्तमयेपि। देखिए, सर्व बाह्य ज्योति के शांत होने पर भी स्वप्न सुसुप्ति काले जागरिते च तादृग अवस्थायाम, स्वप्न काल हो या सुसुप्ति काल हो या जागरित काल हो, तादृग अवस्थायाम, अपने अवयव संघात मतलब जागृत काल में भी ऐसी अवस्था आने पर स्वावयव संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा, अपने जो इसके कार्यकरण संघात है ना, इससे अतिरिक्त कोई स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य सिद्धि रस्य, अस्य मानी वही कार्यकरण संघात पुरुष की। दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि, स्वप्न में ज्योति कार्य सिद्ध दिखाई देता है। बंधु संगमन वियोग दर्शनम देशांतर गमनादि च, ज्योतिष कार्य तो यही है। ज्योति के कार्य क्या है? ये लिंग बन रहे हैं ना, जो कार्य ही लिंग है, बिल्कुल पक्का। ये तो ये जो जाना आना, ये जो यहाँ पर भी कह रहे हैं ना, दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि बंधु संगमन वियोग दर्शनम देशांतर गमन आदि सुसुप्ताच्च उत्थानम, और सुसुप्त से भी उठ करके जो ज्योति कार्य है, सुखम अहम स्वापसम न किंचिद अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, ये भी ज्योति का ही कार्य है। ज्योति का ही कार्य है कि मैंने कुछ नहीं जाना, और सुखम अहम अस्वापसम न किंचिद अवेदिशम। तो ये कार्यकरण संघात को ही कह रहे हैं। पत्थर के बारे में तो नहीं सोचा कि ये पत्थर में कौन सी ज्योति कार्य कर रही है। हमारे भीतर मनुष्य कार्यकरण संघात को पकड़ करके पूछ रहे हैं ना, पत्थर को तो नहीं पूछा कि इसमें कौन सी ज्योति काम कर रही है? सुखमय स्वापसम न किंचिद अवेदिशम तस्माद अस्ति व्यतिरिक्तम किमपि ज्योति, इस प्रकार कोई व्यतिरिक्त ज्योति है जरूर। किम पुनस्तत् शांतायाम वाची ज्योतिर्भवति इति उच्यते, वाणी भी जब शांत हो गई तो कौन सी ज्योति होती है? तो बोले आत्मा एवं ज्योतिर्भवति। आत्मा इति, आत्मा क्या है? बोले कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम कार्यकरण अवभासकम, ये है आत्मा। पूछ रहे थे आत्मा क्या है, भाष्यकार ने ये दे दिया। आत्मा इति कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम, कार्यकरण से के अपने अवयव संघात से अलग कोई चीज है। कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम कार्यकरण अवभासकम, कार्यकरण का अवभाषक है। आदित्यादि बाह्य ज्योतिवत, आदित्यादि बाह्य ज्योति की तरह, वत यहाँ पर तरह, स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अभिधीयते ज्योति अंतस्थम च तत्पारिशेष्यात्। वही पारिशेष्य जो आप कह रहे थे, पारिशेष्य अनुमान ही है ये। आदित्यादि बाह्य ज्योतिवत स्वयं
अन्येन अनवभास्यमानम, स्वयं जो किसी अन्य के द्वारा प्रकाश्यमान नहीं है। वो ज्योति ऐसी है जैसे कि आदित्य ज्योति किसी के द्वारा प्रकाशित हो सकती है, पर अभी तो उदाहरण स्थल में तो वो उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर रहा है, अपने आप में एक ज्योति बनी हुई है ना। तो स्वयं अन्येन अनवभास्यमानम अविधीयते ज्योति अंतस्थम च तत्पारिशेष्यात् कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदिति। कार्य और करण से व्यतिरिक्त है। करण में मन बुद्धि भी आ गई, वो जो शंका आपने उठाई थी उसका भी उत्तर आ रहा है। कार्यकरण व्यतिरिक्तम तदिति तावत् सिद्धम यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघातानुग्राहकम च ज्योति तद बाह्य चक्षुरादिकरण उपलभ्यमानम दृष्टम। जो कार्यकरण से व्यतिरिक्त है, कार्यकरण का अनुग्राहक है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहक है, वह बाह्य चक्षुरादिकरण, वो बाह्य जो चक्षुरादिकरणों से उपलब्धमान देखा गया है, बाह्य जो चक्षुरादिकरण है इनके द्वारा उपलब्धमान देखा गया है, क्या कार्यकरण से व्यतिरिक्त है। जैसे हमारी आदित्य ज्योति कार्यकरण से, शरीर और इंद्रियों से अलग है और कार्यकरण का अनुग्राहक है, कार्यकरण की सहायता करता है। हाँ, कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघात अनुग्राहकम च ज्योति तद बाह्य चक्षुरादिकरण उपलब्धमानम दृष्टम। वो चक्षुरादिकरणों से उसका अनुमान किया जाता, वो नहीं, चक्षुरादिकरण उपलब्धमानम दृष्टम, चक्षुरादिकरणों के द्वारा उसकी उपलब्धि हो रही है। चक्षुरादिकरण उपलब्धमानम दृष्टम, चक्षुरादिकरण उपलब्धमानम न तो तथा तत्चक्षुरादि उपलभ्यते। वो चक्षुरादि आदित्यादि वो नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी, नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है, वो ज्योति है। देह इंद्रिय आदि से भिन्न है, देह इंद्रिय संघात की उपकारक है, नेत्रादि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध होती देखी जाती है। किंतु आदित्य आदि ज्योतियों के निवृत्त हो जाने पर भी, कहते हैं जागृत अवस्था में तो जो चक्षुरादि बाह्य करणों से उपलब्धमान देखा गया, न तो तथा तत्चक्षुरादि भी उपलभ्यते, न तो तथा आदित्य ज्योति सुपरतेषु है। आदित्य आदि ज्योतियां जब उपरत हो गई तो चक्षुरादि के द्वारा तो उसको उपलब्ध किया नहीं जा सकता है। न तो तथा तत्चक्षुरादि भी उपलभ्यते कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते यस्मात्, ज्योति का कार्य तो देखा जा रहा है। तस्माद आत्मना एवं ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुर्ते विपल्यति तस्माद नूनम अंतस्थम ज्योतिरिति अवगम्यते। निश्चय ही वो अंतस्थ ज्योति है। किंच आदित्यादि ज्योति विलक्षणम तद अभौतिकम च, क्या वो आदित्यादि ज्योति से विलक्षण है और अभौतिक है। सैव हेतु यत् चक्षुरादि अग्राह्यत्वम आदित्यादिवत, यही कारण है। ये बोले ना किंच आदित्यादि ज्योति विलक्षणम तद अभौतिकम च, ये किंच का मतलब और भी, ऐसा अर्थ में प्रश्न नहीं है। किंच और भी आदित्यादि ज्योति से वो विलक्षण है और अभौतिक है वो। यही नहीं, हाँ ऐसे किया ना, यही नहीं, यही बात नहीं, बल्कि आदित्यादि ज्योतियों से विलक्षण और अभौतिक भी है। सैव हेतु, यही कारण है कि आत्म ज्योति आदित्यादि के समान चक्षुरादि से ग्राह्य नहीं है, चक्षुरादि अग्राह्यत्वम। कल फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये पढ़ना जरूरी है, बस भाष्य के बिना ये समझ में नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति।